हार कछुचड़ में आई सती ने प्राणी तो भाई गमाए हैं। और मैया सती ने अपने पिताजी दक्ष को श्राप दे दिया कि पिताजी मैं अपने प्राणों को गमा रही हूं और ये तुम्हारा यज्ञ जब संपन्न होगा, जब हमारे भोले बाबा तुम्हारे यहाँ आएंगे। आज इतनी बात कहकर के मैया सती ने अपने प्राणों को त्याग दिए। जैसे ही ये बात भोले बाबा के कानों में पड़ी है कि मैया सती ने अपने प्राणों को गमा दिए, तो महाराज क्रोध में आगे भोले बाबा तांडव करने लगे हैं। और जब तांडव करने लगे हैं तो देवगण दहलाने लगे। देवों ने सोचा अगर भोले बाबा इसी तरह तांडव बचाते रहेंगे तो इस पृथ्वी पर कोई सुकून से नहीं रह पाएगा। जाकर के विष्णु जी पहुंचे हैं। विष्णु जी ने और जैसे ही भोले बाबा ने तांडव शुरू किया है तो आज देवगण दहलाने लगे, सभी प्रार्थना करने लगे भोले बाबा क्षमा करो, जो हुआ वो हो गया है, तुम तो करुणा निधि हो। और करुणा निधि कैसी हो कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंते हृदय विंदे भवौ भवानी सतम नमामि। अरे आप तो करुणा निधि हो, आप तो करुणा के सागर हो। भोले बाबा क्रोध को शांत करा। और कहने लगे भोले बाबा क्रोध तो जब शांत होगा सती हमारे हाथों में होगी। आज अपनी जटा को भोले बाबा ने एक चट्टान से मारा और चट्टान से जैसे ही मारा है जटाओं को तो उस जटाओं में से वीरभद्र नाम का प्राप्त हुआ। और जब वीरभद्र वहां उपस्थित हुआ है महाराज, तो आज भोले बाबा कहने लगे वीरभद्र जाकर के राजा दक्ष के यहाँ रंग भंग कर दो। आज वीरभद्र जब वहां से चला है भोले बाबा तांडव मचा रहे हैं। जाकर के वीरभद्र ने ना इधर देखा ना उधर देखा, जाकर के रंग भंग कर दी। उनके जाकर के यज्ञ में तहस नहस कर दिया। और जाकर के राजा दक्ष का वीरभद्र ने शीश काट लिया। और जब शीश काट लिया तो मेरे श्रोताओं जब शीश काटा है तो महाराज एक शीश जाकर के बनी में गिरा है। आज सभी देवगण दहलाने लगे हैं। महाराज दक्ष की धर्मपत्नी रोने लगी, सारी बेटियां रोने लगी हैं। और जब रोने लगी हैं तो महाराज क्या हुआ, वीरभद्र आज मैया सती की लाश को लेकर के भोले बाबा को दिया है। विष्णु जी ने 9 अंग किए हैं, 9 अंग माताओं की पूजनी हुए। तो मेरे श्रोताओं आज सभी देवगण भोले बाबा को मनाते हुए कहने लगे भोले बाबा क्षमा करो।
जब तक आप वहां राजा दक्ष के यहाँ नहीं जाओगे तब तक उनके यहाँ का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। एक बात है मेरे भक्तों, मेरे भोले बाबा इतने भोले, इतने करुणानिधि सागर हैं। एक बार कसाई भी जाकर के उनके चरणों में भीख मांग ले फिर भी वे उसे माफ कर देते। आज भोले बाबा वहां पहुंचे हैं। जब भोले बाबा वहां पहुंचे तो ये कहने लगे अब राजा दक्ष के किसका शीश लगाया जाए। तो महाराज सभी लड़कियों ने मना कर दिया, सभी देवियों ने। उनकी धर्म पत्नी भी कहने लगी अगर मैं अपना शीश दे दूंगी तो महाराज मैं किसी जीवन में चलूंगी। आज भोले बाबा ने कि बकरे का सिर को काटा, महाराज दक्ष के शरीर को तड़पटा हुआ देखा है तो भोले बाबा ने बकरे का सर काट करके महाराज दक्ष के लगा दिया है। जब दक्ष के लगा दिया तो आज राजा प्रजापति दक्ष भोले बाबा के चरणों में गिर जाते कि भोले बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं समझ पाया। कहने लगे भोले बाबा चल करके आप हमारे हवन यज्ञ में बैठो और हमारे हवन को संपन्न करवाओ। आज भोले बाबा के द्वारा राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हवन संपूर्ण हुआ, उनके यहाँ का यज्ञ संपन्न हुआ। तो मेरे श्रोता बंधुओं इधर क्या हुआ, भोले ने यज्ञ करो संपन्न भोले ने, तब भारी खुशी मनाई और रही जय जयकार दक्ष प्रजापति। बाबा ने महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ संपन्न कराया। देवगण खुशी मनाने लगे, फूल बरसाने लगे। हुई रही जय जयकार संपन्न यज्ञ दादा हुई रही जय जयकार इधर भोले बाबा जी ने महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ को संपन्न करवाया है। जब संपन्न हुआ तो सभी देवगण हर्षाने लगे हैं। वही मैया सती ने जन्म राजा हिमांचल के यहाँ लिया है। जब वहां महाराज राजा हिमांचल के यहाँ मैया सती ने जन्म लिया है तो महाराज तो बड़ी खुशी है, लोग बड़ी खुशी से रह रहे हैं।
धीरे धीरे मैया सती ने जन्म लिया तो खुशियां मनाने लगी हैं। मैया सुनैना कहने लगी बड़ी हमारी धन्य है, मैं धन्य हो गई कि हमारे घर में एक देवी ने जन्म लिया है। जब जन्म लिया है महाराज तो महाराज हेमांचल बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। तो वो बेटी नहीं थी, वो कौन थी? अरे वो बिटिया नहीं, जैसे ही बेटी ने जन्म लिया, नामकरण करवाया, ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलवाया। जब नारद जी आए और नारद जी ने जिस समय बेटी की हस्तरेखा को देखा तो नारद जी कहने लगे अरे बेटी ओ नहीं भगवान पिता भगवान और सुना जितो कन्या